नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का मतलब हो गया कि हमारे इस पृथ्वी पर पानी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर है। इसका सिंपल सा मतलब है ज़्यादातर पानी तो हमारे सी ओशन वगैरह में है, उसके बाद रिवर में है, उसके बाद फिर लेक पॉन्ड है ना, कैनल, इन सब में पानी हमारा रखा हुआ है। और ग्राउंड वाटर भी तो है, जमीन के नीचे भी पानी है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज क्वाइट अनइवन, यानी कि इस पृथ्वी पर पानी हर जगह पर एक जैसा नहीं है। पानी कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत ही कम भी है। ठीक है, आगे, सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच, यानी कि कुछ जगह इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जहाँ पे पानी ठीक मात्रा में है, मतलब वहाँ पे पानी का कमी कभी नहीं हुआ था, ना हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। तो कुछ जगह है पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे पानी तो छोड़ो, लोगों को पानी का एक बूंद तक भी नसीब नहीं होता जल्दी। एग्जाम्पल के तौर पे डेजर्ट वाला इलाका, जहाँ पे बालू वाला इलाका, जहाँ पे गर्मी वगैरह खूब पड़ता है। इंडिया में बात करें हम लोग तो राजस्थान देख लो आप, राजस्थान में बारिश बहुत कम होता है तो वहाँ पे पानी का समस्या हमेशा रहता है। तो वही बात यहाँ पे घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि इस पृथ्वी पर कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी खूब है तो पानी कहीं पर बहुत कम भी है ना। आगे, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज नॉट द सेम एवरीवेयर, ये भी बिल्कुल सही बात है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया में कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपल से ये बताया जा रहा है आपको कि बारिश के वजह से इंडिया में पानी कहीं पे खूब पाया जाता है तो कहीं पर बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, आगे, सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल, कहीं पर बहुत ज़्यादा बरसात हो जा रहा है तो पानी बहुत हो जा रहा है, कहीं पे बारिश हो ही नहीं रहा है तो पानी का समस्या वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, पानी है ही नहीं वहाँ पे। अगला, एक्सेसिव रेन कॉज फ्लड्स वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्राउट, दोनों प्रकार के चीज़ में समस्या होता है। जैसे देखो यदि कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा होगा और पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे बाढ़ भी आ जाता है कई बार। तो ज़्यादा पानी होना भी हमारे लिए सही बात नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि बाढ़ वगैरह आ जाता है। और मान लो पानी बिल्कुल भी नहीं है तो भी समस्या है, पूरा सूखा पड़ जाता है, पानी मिलेगा इन लोगों को पीने के लिए तो वहाँ पे जानवर पेड़ पौधे सब मर जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा पानी भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और कम पानी भी हमारे लिए खतरनाक ही है। तो पानी होना फिर क्या चाहिए, बराबर मात्रा में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ना, जो कि इंडिया में लगभग बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर बहुत कम है। आगे, जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ भी लोगों को समस्या हो रहा है, जहाँ पे कम है वहाँ पे तो समस्या हो ही रहा है ना। आगे, देयरफॉर सम रीजन्स इन आवर कंट्री may have floods while others may suffer from droughts at the same time, इसीलिए न्यूज़पेपर में, टीवी में, रेडियो में आप सुनते होंगे कि एक जगह है इंडिया में जहाँ पे बाढ़ आ गया और एक जगह है जहाँ पे पूरा सूखा पड़ गया। सोचो, ये बड़ा अजीब सी बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, हमारे बिहार यूपी में अगस्त सितंबर के महीने में बाढ़ आ जाता है कि नहीं। वहीं अगस्त सितंबर में राजस्थान में देखो पानी के लिए लोग तरस जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होता है तो पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बारिश बहुत कम होता है तो पानी बहुत कम है। लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ भी समस्या है और जहाँ पे पानी कम है वहाँ भी समस्या है। तो पानी हमारे पास बराबर मात्रा में होना चाहिए तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अगला है हमारा वाटर मैनेजमेंट। अब देखो सबसे पहले बात तो आप ये बताइए, क्या पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इस पानी का मैनेजमेंट होना सही तरीके से चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। यानी कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो पानी का मैनेजमेंट, यानी कि पानी को अच्छी तरीके से मैनेज करना, बचा के रखना, ताकि हम फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल कर सके, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर। तो आइए देखते हैं कि आखिर आप पानी का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहला लिखा हुआ है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ प्रीसियस वाटर। सिविक अथॉरिटीज का मतलब सिंपल सा बात कर रहा है हम सब का, ठीक है। यानी कि हम सब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि इस कीमती सी चीज़ को, यानी कि पानी को बचा के रखा जाए। मतलब जितना पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरत है उतना ही करिए, बेकार का बर्बादी मत करिए, ठीक ना। आगे,
मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो, यानी कि पानी का बर्बादी हर आदमी अपने अपने लेवल पे करता है। जैसे देखो, जैसे मान लो एक घर में 5 आदमी हैं, एक घर में मान लो 5 आदमी हैं, और हर पांचों आदमी सुबह तो ब्रश करता ही है, लेकिन पांचों का आदत क्या है कि ब्रश कर रहे हैं, नल खोल के छोड़ दिए। अब मान लो यदि एक आदमी ने 1 बाल्टी ही पानी को बर्बाद किया तो एक दिन में 5 बाल्टी बर्बाद हो गया। तो ये इंडिया में तो आपको उतना फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन उस जगह के बारे में जरा आप सोचो जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके लिए एक गिलास पानी भी जो होता है ना, अमृत की तरह काम करता है। समझ रहे बात को, मतलब बहुत कीमती उनके लिए हो जाता है वो। तो हर आदमी अपने अपने लेवल पे पानी को बर्बाद कर रहा है, जो कि नहीं करना है। ऑल ऑफ अस वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, यानी कि दांत को साफ करते वक्त जब हम लोग ब्रश करते हैं उस समय पे भी पानी को बर्बाद करते हैं, नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है, इधर ब्रश कर रहे हैं। सेविंग, हमारे फादर लोग सेविंग करते रहते हैं, पानी चलता जा रहा है। बाथिंग, नहाने के वक्त। वॉशिंग, कपड़ा धोने के वक्त। एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज, और इंडिया में तो एक बड़ा खराब चीज़ है, इंसान जब गाड़ी धोता है तो पाइप लगा के धोता है, पूरा पानी बर्बाद हुआ जा रहा है, हो जा रहा है, यानी कि पाइप लगा के पूरा गाड़ी को धोए जा रहे हैं और पानी का बर्बादी होता जा रहा है। तो बहुत सारे तरीके से पानी का बर्बादी किया जाता है, खास करके इंडिया में। अच्छा एक बात बताइए आप, इंडिया में पानी का बर्बादी इतना क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास पानी है, बहुत है, लेकिन वहां पे जरा आप सोचो जहां पे पानी नहीं है, क्या वो लोग इसी तरीके से बर्बादी करते होंगे? कभी नहीं। वही बात है, हिंदी में कहावत है ना, जिसके पास सब कुछ है उसको उस चीज का कदर नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है वो कदर करना तो जानते हैं लेकिन है ही नहीं उसके पास, है ना। तो वही चीज यहाँ पे, ठीक है। आगे लेकिन हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि इंडिया पानी में ठीक है, ये हमेशा ठीक रहेगा ये जरूरी नहीं है, कभी दिक्कत भी हो जाएगा। होता भी है टाइम पे, आप देखते हो ना मई जून के टाइम पे कितना कड़ाके का गर्मी पड़ता है, और इंडिया में जिस जगह पे पानी ठीक ठाक रहता है वहां पे भी सूखा पड़ जाता है, ठीक ना। यदि वही पानी सही तरीके से इस्तेमाल किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। आगे, लीकिंग टैप्स इज अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज, यानी कि नल कहीं पे लीक कर गया, पानी बह रहा है, ध्यान दे ही नहीं रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है पानी को बर्बाद, मतलब ये भी एक तरीका है जिससे पानी का बर्बादी हो रहा है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे, ज़्यादातर जो बारिश के टाइम पे बरसात का पानी धरती पे आता है वो पानी आता है और बह के चल जाता है, हम लोग उस पानी को रोक ही नहीं पाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, बरसात के पानी को इसे ही बहने नहीं देना चाहिए, उस पानी को रोक देना चाहिए अलग अलग तरीके को फॉलो करके, ठीक है। और वो बरसात का पानी रोक के हम लोग क्या करेंगे, छोटे मोटे काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डन है, गार्डन में पानी देना है तो बरसात का पानी दे दो, गाड़ी धोना है तो बरसात के पानी से गाड़ी धो दो, है कि नहीं। मतलब छोटा मोटा जो चीज़ है वो किया जा सकता है, ठीक है। आगे, उसके बाद दिस इज अ वेस्ट ऑफ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो पानी है इतना कीमती है और इसका एक तरीके से हो क्या रहा है, वेस्ट ही तो हो रहा है। अगला हम लोग इसमें बात करेंगे वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली तरीका बताया जाता है कि बरसात के पानी को आप कैसे बचा सकते हैं ताकि वो बिल्कुल बर्बाद ना हो सके, उसी को हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, द रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, दिस इज रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो सिंपल सा मतलब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि बरसात के पानी को ऐसे ही नाले के थ्रू बहने मत दो, क्या करो बरसात के पानी को आप रोक लो। कैसे रोक लो, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपके पास गार्डन है, तो गार्डन में चारों तरफ से मिट्टी को खड़ा कर दो और बरसात का पानी गार्डन में आएगा, मोटे से मिट्टी के दीवार होने की वजह से चारों तरफ से क्या हो जाएगा, पानी गार्डन में ही फंस के रह जाएगा। और गार्डन में पानी फंसे रहने का मतलब है कि वो पानी अपने आप जमीन के नीचे चला जाएगा। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि बरसात जब हो तो उस पानी को नाले में नहीं बहा देना है, उस पानी को अपने गार्डन में छोड़ देना है कि नहीं। उस पानी को बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें इकट्ठा कर लो ताकि गाड़ी को धोने में इस्तेमाल हो जाए, गार्डन में पानी देने के लिए इस्तेमाल हो जाए। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि बताइए रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, सिंपल से बताइए, बरसात के पानी को बचाने के लिए जो भी तरीका फॉलो किया जाए उसी को हम लोग कहते हैं रेन वाटर
हार्वेस्टिंग। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा बताओ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यानी कि बरसात के पानी को जब आप बचाओगे तो इससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है, जमीन के नीचे जो पानी है उसका लेवल बढ़ेगा और हमारे लिए फायदा है वो, है ना। आगे उसके बाद है बाउरीज। बाउरीज क्या होता है देखो, बाउरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। बाउरी बेसिकली क्या होता है, पुराना तरीका है बरसात के पानी को इकट्ठा करके रखने का। इसमें होता क्या है, लोग क्या करते हैं अपने घर के पीछे या फिर घर के बगल में क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में सारा बरसात का पानी लाके इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। और उस गड्ढे में पानी रखा रखा या तो जमीन के नीचे चल जाएगा या फिर गड्ढे में ही यदि पड़ा हुआ रह गया तो उस पानी का लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अपने बगीचे में पानी डालने के लिए, गार्डन में पानी डालने के लिए, गाड़ी वगैरह धोने के लिए। उसी को हम लोग कहते हैं बाउरीज। ये पहले फॉलो किया जाता था, अब लगभग ऐसा कोई भी नहीं करता है। कहाँ आज किसी के घर में गड्ढा दिखता है बगल में जो बरसात के पानी को इकट्ठा करता हो। सीधा वो क्या करता है, छत के ऊपर मान लो पानी हुआ इकट्ठा बरसात का, छत से नीचे एक पाइपलाइन जोड़ देते हैं और उस पाइप को सीधा नाले में छोड़ देते हैं, सीधा पानी नाले से होते हुए बह जाता है, बर्बाद हो गया एक तरीके से पानी हमारा। अगला हमारा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या है देखो, ड्रिप इरिगेशन इज अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा खेत है, उस खेत में आपने किसी भी चीज का फसल लगाया है मान लो, तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, हर एक पाइप, मतलब मान लीजिए खेत है, उस खेत में लाइन से आपने कोई चीज का फसल लगाया है, अब उस फसल के बगल बगल में पाइप लाइन बिछाया जाएगा और उस पाइप में छोटा सा छेद कर दिया जाएगा। उस छेद से उस प्लांट के जड़ में बूंद बूंद पानी जाता रहेगा। इससे क्या होगा, उस प्लांट को जितना पानी चाहिए पानी भी मिल गया और पानी का बर्बादी भी नहीं हुआ। इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप का मतलब हो गया बूंद बूंद पानी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, प्लांट को दिया जाता है। तो ये खेत है, खेत में लाइन से आपने प्लांट लगा दिया, मान लो या तो आपने शुगर केन का खेती किया या फिर गेहूं का, चावल का, किसी का भी खेती किया, उसके बगल में हम लोग लाइन से पाइप लाइन बिछा देते हैं और उस पाइप लाइन में छोटा छोटा छेद कर देते हैं। उसी छेद से पानी पेड़ के जड़ में जाता रहता है, तो पानी भी मिल गया पौधे को और हमारा पानी बच भी गया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है पानी को बर्बाद होने से बचाने का। लेकिन आप देखो यूपी बिहार में खास करके लोग खेतों में पानी कैसे डालते हैं, पंप से पानी निकालते हैं जमीन के नीचे से और खेतों में चला के मोटा सा पाइप छोड़ देते हैं। खेत में पानी तो मिल जाता है, कई बार दूसरे के खेत में भी पानी चल जाता है, कई बार तो रोड पे पानी बह जाता है, तो पानी का बर्बादी है ना। तो ड्रिप इरिगेशन को फॉलो करना चाहिए, इससे पानी भी बच जाएगा और खेतों को पानी भी मिल जाएगा। तो अच्छा तरीका है, पानी बच जाएगा हमारा इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट रोल यू कैन प्ले। तो आइए हम लोग इसको भी कर ही लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर देते हैं इसको। व्हाट रोल यू कैन प्ले, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए, क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो पहला चीज क्या कर सकते हो, लीकिंग टैप्स वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि यदि कहीं पे नल वगैरह पाइप वगैरह लीक कर जाता है तो पानी बहुत बर्बाद होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, उस पाइप को ठीक कर देना है, पानी बर्बाद नहीं होने देना है, पहला चीज। वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज, यानी कि उस लीकेज को बचाने के लिए आपको जो करना पड़े वो कर दीजिए। कहने का मतलब सिंपल सा है कि पाइप में कहीं पे लीकेज वगैरह नहीं छोड़ना है, उससे पानी का बर्बादी होता है, उसको ठीक कर दीजिए। आगे, देयर आर अ नंबर ऑफ वेज वी कैन अडॉप्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको यदि हम लोग फॉलो करें, अपनाएं, तो पानी हमारा बहुत ज़्यादा बर्बाद होने से बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रश करो तो नल को खुला मत छोड़ो, है कि नहीं, उतना ही पानी से नहाओ जितने में आप नहा लेते हैं, बर्बाद क्यों करना बिना मतलब का। बहुत लोग होते हैं कि बस पानी डाले जा रहे क्यों, क्योंकि अच्छा लग रहा है अच्छा लगने के लिए नहीं करना है ऐसा, पानी बर्बाद होता है उससे। तो अगला क्या करना है, टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, जब आप ब्रश कर रहे हैं तो नल को बंद कर दो, जब आपका ब्रश हो जाए तो फिर दोबारा ऑन करके ब्रश कर लो, धो लो अपना मुंह कान, है ना। उसके बाद मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, बहुत लोग क्या करते हैं अपने घर में फ्लोर को धो लेते हैं पानी से गिरा के। धोना नहीं है, पोछा लगा लेना है। मॉप का मतलब क्या हो गया, पोछा लगा लीजिए भिंगा के कपड़ा, पानी से धोना नहीं है इससे पानी हमारा बर्बाद होता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको हम लोग यदि फॉलो करें तो बड़े लेवल पे पानी का बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का इफेक्ट्स
ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन प्लांट्स। अब देखो, पानी का तो कमी हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्लांट को क्या झेलना पड़ता है इसके वजह से? प्लांट को कोई समस्या होता है कि नहीं, देखते हैं। लिखा हुआ प्लांट्स ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। सही बात है, यदि प्लांट को आप कुछ दिन तक पानी नहीं देंगे तो प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है, और सूखने के बाद देखना आप उसको फिर भी पानी नहीं दोगे तो वो मर जाता है। तो बताओ, यदि प्लांट मर जाएगा तो भाई हम लोगों का ऑक्सीजन कहाँ से आएगा फिर? क्योंकि हम लोग को ऑक्सीजन मिलता कहाँ से है? प्लांट से मिलता है। तो प्लांट को जिंदा रखना है तो प्लांट को पानी लगातार देते रहिए, ठीक है। आगे, लेकिन पानी आप तभी दे पाओगे जब आपके पास पानी रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर घुमा फिरा के पानी को बचाना पड़ेगा। आगे, प्लांट्स नीड वाटर टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्रिपेयर देयर फूड। यानी कि प्लांट अपना भोजन तभी बनाता है जब उसको मिट्टी से पानी मिले, और भाई मिट्टी में पानी तभी आएगा जब पानी हमारे पास रहेगा। तो प्लांट के हेल्प से आपको ये समझाया जा रहा है कि प्लांट को यदि जिंदा रखना है, आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट को रेगुलरली पानी देते रहिए, और पानी देने के लिए आपको पानी बचाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि प्लांट जो अपना भोजन बनाएगा। अच्छा चलो एक आपको देखते हैं याद है कि नहीं। प्लांट जिस प्रोसेस से अपना भोजन बनाता है उस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। चलो याद है, बहुत अच्छी बात है। तो प्लांट अपना भोजन तभी बना पाएगा जब उसको पानी मिलेगा। तो पानी उसको मिल जाए इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पानी को बचाना पड़ेगा, ठीक है। आगे, द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लांट शैल बी लॉस्ट। उसको पानी नहीं मिलेगा तो जो प्लांट में, पौधों में आप हरियाली देखते हो ना, वो हरियाली खत्म हो जाएगा, पत्ते सूख जाएंगे और पेड़ हमारे मर जाएंगे। दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ। और यदि प्लांट एक बार मर गया तो एक तरीके से समझ लो कि क्या हम लोग फिर जिंदा रह पाओगे? कभी भी नहीं। तो प्लांट मरेगा तो हम लोग भी मर जाएंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यदि आपको इस पृथ्वी पर जिंदा रहना है तो प्लांट को बचाइए, और प्लांट को बचाने के लिए आपको पानी बचाना पड़ेगा। तो घुमा फिरा के पानी के बारे में ही बात हो रहा है। फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट एनफ रेन एंड इनन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स। यानी कि यदि पृथ्वी पर प्लांट नहीं रहेगा तो फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बरसात नहीं होंगे, क्योंकि बरसात जो होता है वो प्लांट की वजह से ही होता है, और कई प्रकार के समस्याएं भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि आप प्लांट वाटर को बचाओ, वाटर को बचा लोगे तो सब कुछ अपने आप बच जाएगा, है कि नहीं? प्लांट भी बच जाएंगे और हम लोग भी बच जाएंगे, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। इस तरीके से ये टॉपिक भी हुआ हमारा कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हो गया हमारा पूरी तरीके से चैप्टर कंप्लीट। अब बताइए, चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट है? समझ में आया है सब कुछ? बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।